हेलो एंड वेलकम बैक टू नॉलेज जंक्शन एकेडमी। और आज का हमारा लेक्चर रहेगा आरआरबी एनटीपीसी 2016 के प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चंस का। ठीक है, तो उसमें मैथ्स के हम पूरे जितनी भी शिफ्ट्स हुए हैं सारे मैथ्स के क्वेश्चंस हम उसके कवर करेंगे। ठीक है, तो आप आज एकदम भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एक शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हम उसे स्पीड से करते जाएंगे और जैसे हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वैसे ही एकदम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 3a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू c देन a रेशो b रेशो c कितना होगा। आपको ये इक्वेशन दे दिया और आपको a:b:c पूछ लिया है। ठीक है, तो इसका मेथड तो ये है कि आप क्या करें, इनका एलसीएम कुछ भी ले लें। 3 2 1 का एलसीएम 6 ले सकते हो आप, तो ये क्या हो जाएगा a/2 है ना, a/2 इज इक्वल टू और आपका ये हो जाएगा b/3 और c/6, मतलब 6 3 2 आपका क्या हो जाएगा, रेशो हो जाएगा, मतलब 2 3 6। लेकिन ऐसा कुछ आपको किसी भी ऑप्शंस में दिख नहीं रहा है, तो या तो इसको कन्वर्ट कर लें। ठीक है, ये इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, 6 एलसीएम फिर से लेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, मतलब यही आपका सही आंसर है। अब देखिए, आपने इतना भी किया ना, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी आपको। देखिए कितना इजी ऑप्शन देता है आरआरबी एनटीपीसी के। जैसे 3a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू c, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि c अगर 2 गुना है b का, मतलब c तो बहुत बड़ा नंबर है, और 2 गुना b का जो है वो 3 गुना है किसका, a का, मतलब ये और भी बड़ा है इससे, a से, तो c तो सबसे बड़ा होगा, c तो सबसे बड़ा होगा। तो सिंपल सा हमें क्या देखना है कि c किस में सबसे बड़ा है। तो देखिए इसमें तो कोई वही नहीं है, देखिए 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इसमें b आपको बड़ा दिख रहा है, ये वाला तो सीधे गया ऑप्शन। ठीक है, इसमें c को सबसे छोटा रखा हुआ है। ठीक है, ये एकदम आराम से वो कट रहा है आपका ऑप्शन। इसमें भी देखिए, इसमें भी c आपको छोटा दिया हुआ है a और b से, a से। ठीक है, तो इसमें आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इतना अंदाज़ा या कॉमन सेंस भी लगाते आप कि c जो है वो 2 गुना है सीधे सीधे b का। मान लीजिए c अगर 10 है तो b कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस में आपको बस ये देखना था कि c किस में सबसे ज़्यादा बड़ा है, और इसमें से ये तीनों में तो सब में छोटा है, तो आपको ये सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी, सीधा आंसर टिक करना था। ठीक है, देखिए अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि Q परचेज अ टेबल फॉर 13,500 एंड सोल्ड इट एट 11,000, व्हाट इज़ द लॉस परसेंटेज। तो हिंदी में अगर बताऊं तो Q जो है वो उसने एक टेबल खरीदी, वो 13,500 की खरीदी और उसने उसको बेची कितने में, 11,000 रुपये में बेची। तो हानि का कितना प्रतिशत होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो लॉस कितना हो जाएगा, देखिए सीधे आपका 2500 हो गया, आपका CP हो गया 13500 और यही हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है, और 5 से और डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 5 और ये 27। तो 5/27 का हमको परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। लेकिन ऑप्शंस आप देखेंगे तो ऐसे कुछ खतरनाक से वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो इसको जल्दी करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सोचिए, अब 5 का किसका परसेंट, 5 का जो परसेंटेज है वो किस पे निकालना है, 27 पे निकालना है। मतलब अगर मैं बोलूँ 10% 27 का कितना होगा तो आप तुरंत बोलोगे 2.7। ठीक है, और 20% बोलूँगा तो आप तुरंत बोलोगे कि 5.4। अब देखिए 20% जो है वो 5.4, मतलब 5 से आगे निकल गया, तो 20% तो आंसर हो नहीं सकता। अब मुझे ये बताइए कि बी और सी को मैं ऑप्शन से हटा दूँ अपने, तो कोई गलती, कुछ दिक्कत नहीं ना, क्योंकि 20% के ऊपर 20% की ही वैल्यू 5.4 आ रही है जो कि 5 से बड़ी है। तो मतलब हमारे ये 2 ऑप्शन तो सीधे ही गलत हो गए। अब क्या करिए आप, अब अगर आप 10% निकाल लेते हैं तो आप 1% भी बता देंगे तुरंत कि 0.27 होता है, और 19% निकालना तो 20 में से 1% माइनस कर देंगे, मतलब 0.27 माइनस कर देंगे। माइनस भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी देखिए ये 5.2 कुछ आ रहा है, ठीक है, या 5.1 कुछ आएगा, 5.13 आ रहा है। अब देखिए जब आपको पता चल गया कि 19% भी 5 से बड़ा है, तो मतलब 19% भी आंसर नहीं होगा, ये 19.81 भी आंसर नहीं होगा, मतलब सीधा आंसर आपका क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये सब कंसेप्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, ये सब अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी, तब जल्दी जाके सॉल्व होंगे। नहीं तो क्या करते लोग, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब इसको बैठ जाते हैं 27 और 500 रख के
डिवाइड करना है, ठीक है। और इसमें भी डिवीजन करते हैं ना, तो बस डिवीजन करते चले जाते हैं कि अच्छा ये 1 टाइम्स होगा, ठीक है 27, और कैलकुलेशन अगर स्लो है तो और दिक्कत हो जाती है। अब 230 है, अब देखो 2 टाइम्स तो हो ही नहीं सकता, तो 20 ये तो यहाँ से भी काट सकते थे, आप ऐसे भी डिवाइड करते तो भी कट जाता है। अब 8 या 9 रख के देख लो, 8 या 9 रख के देख लो, वही आंसर में दिया हुआ है। तो हिट एंड ट्रायल मान लो, 27 में अगर आप 8 इंटू कर दोगे तो 160 प्लस 156 आपका 200 कुछ आ जाएगा, ठीक है, मतलब यही आएगा। और 9 करोगे तो देखना 9 बहुत ऊपर चला जाएगा, 9 2 जा 180, 180 और 9 7 जा 63, देखिए कितने जा रहा है 243 क्या आसपास जा रहा है, 230 से ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पे 80 आएगा। और जब इतना ही देख लिए तो इतने में भी आप आंसर मार सकते थे, लेकिन ये बेस्ट मेथड है निकालने का, इसमें कितने जल्दी आंसर आए, और ये सब ऐसी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी। 10% निकालते बनता है 2.7 हो जाएगा, 20% 5.4 हो जाएगा, 1% माइनस करके देख लो, वो अभी भी वो क्या 5 से क्या था, ज़्यादा था, 5.1 कुछ आ रहा था, मतलब 19% भी नहीं होगा, 20 के ऊपर तो हो ही नहीं सकता, चेक कर लिया हमने। 18.52 सेकेंड्स में आंसर मार के हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है द मोड एंड द मीडियन ऑफ द डेटा, ये डेटा दिया है कुछ और इसका मीन और क्या मीडियन और मोड पूछा हुआ है। तो मोड क्या होता है, मोड में बता दूं बहुत सिंपल है, आप पूरे नंबर्स में काउंट करिए, जो जितने बार रिपीट हुआ होगा, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा वही आपका क्या होगा, मोड होगा। जैसे हम 6 देखते हैं तो 6 कितना 1 2 3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है 3। 7 देखें तो बस 2 बार रिपीट हुआ है। 8 देखें तो 1 2 3 4 बार रिपीट हुआ है। सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा हुआ है, 8 हुआ है। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा 8। मीडियन की बात करूं तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको इनको सेट करना पड़ेगा किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब 6 6 6, 3 6 हैं, 2 7 हैं और 4 8 हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक टेबल के थ्रू मतलब टेबल के फॉर्म में लिखा जाता है, बट वैल्यूज छोटी थी मैंने ऐसे लिख दिया। और स्टैटिस्टिक्स की अलग से क्लास हो जाएगी तो आप उसमें आपको और डिटेल में मैं बता दूंगा। अब मीडियन एक्चुअली क्या होता है, जो मिडिल वाली वैल्यू होती है ना वही होती है, जैसे 4 इधर 4 इधर, और बीच में जो एक वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी मीडियन हो जाएगी। तो आपका इसका मीडियन कितना हो जाएगा, 7, सिंपल, ठीक है। ये भी सेकेंड्स के क्वेश्चन है। बोला एक निश्चित राशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। अब देखिए 12% का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, अगर मैं बताऊं तो। क्यों नहीं है, क्योंकि 6 साल तक भी 12% ही लग रहा था रेट, और 12 साल तक भी 12% ही लग रहा था रेट। सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, एक ही रेट से बढ़ता है पैसा। तो अब इसमें कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है, 6 साल और 12 साल सीधे सीधे 1/2 खत्म आंसर। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में करने के लिए, देखना था और आंसर लगाना था। अब क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कम है, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शंस दे दिए, इसमें ऑप्शंस पे आपको टिक करना था। 0.5 है, देखिए 0.5 मतलब कितना हो गया, 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये तो बड़ा ही हो गया 0.5 से। और ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0.5 है, ये कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। क्या हुआ आंसर आपका, ये हुआ। ऐसे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, P कैन डू अ वर्क इन 10 days एंड Q कैन डू सेम वर्क इन 15 days। P किसी कार्य को 10 दिन में कर पाता है और Q जो है उसी काम को 15 दिन में करता है। और इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, अगर दोनों साथ में मिलके 5 दिन तक काम करते हैं तो हाउ मच ऑफ द वर्क विल दे कंप्लीट, है ना। कितना काम उन लोग टोटल में से कितना काम कर चुके होंगे, तो आपका ये फ्रैक्शन में आएगा, भिन्न में आएगा। तो देखिए क्या करना है, ये 10 में कर रहा है, ये 15 में कर रहा है, मतलब इसका अगर हम एलसीएम लें तो 30 ले सकते हैं, ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2। अब ये क्या आई, इनकी एफिशिएंसी आई, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, और ये क्या है आपका टोटल वर्क, ठीक है। अब टुगेदर काम कर रहे हैं कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए टुगेदर काम करेंगे। टुगेदर एक दिन में इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, दोनों की मिला के 5, तो मतलब 25 काम कर चुके होंगे। अब 25 काम कर चुके हैं, वही पूछ रहा है कितना काम वो टोटल में से कर चुके हैं, तो 25
अपॉन 30 मतलब 5/6 मतलब लास्ट वाला आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर बोरोड 1200 रुपए एट 13% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। आर जो है उसने कितना बोरो किया, कितना उधार लिया है, 1200 रुपए उधार लिया है और 13% सिंपल इंटरेस्ट है ना, मतलब साधारण ब्याज से उसने क्या लिया है, उधार लिया है। व्हाट अमाउंट विल आर पे टू क्लियर द डेट आफ्टर 5 years। जो डेट लिया है उसने, जो उधार लिया है उसने, उसको लौटाने के लिए, आर को लौटाने के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, कितने साल बाद, 5 साल बाद। ठीक है, तो अमाउंट बताना मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों जोड़ के बताना, ऑप्शन में दोनों जोड़ के अमाउंट दिया हुआ है पूरा। अब नॉर्मल आपको फॉर्मूला लगा के करना है तो फॉर्मूला लगा के कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे ही कर लीजिए। ठीक है, 1200 इंटू 5 ये आपका होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब ऐसे करिए, पहले करिए 12 पंचे 60, फिर 13 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका 780 आपका क्या आ जाएगा आंसर। अब 780 क्या आया, लेकिन आपका सिंपल इंटरेस्ट आया, और इसको 1200 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1980, मतलब आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 डजन एप्पल्स, 15 डजन मैंगोज एंड 20 डजन ऑरेंजेस आर केप्ट फॉर सेल। 1/2, 1/3 एंड 1/4 ऑफ ईच आइटम रिस्पेक्टिवली हैव बीन एडेड। ठीक है, मतलब 1/2 रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ, 1/2 10 डजन एप्पल का, 1/3 15 डजन मैंगोज का, और 1/4 20 डजन ऑरेंजेस का, उनमें ऐड करके और अब रख लिया गया है किसको, बेचने के लिए। अब तो हमसे क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स जो हम अब बेचने, हमारे पास अभी बेचने के लिए बचे हैं। तो देखिए कितना सिंपल है, 10 डजन का 1/2 5 होता है तो 15 हो गया, ये 1/3 15 का 5 मतलब 20 हुआ ये, और 20 डजन का 1/4 कितना हुआ 5, 5 और 20 में ऐड कर दिया तो कितना हुआ 25। ठीक है, इनको ऐड कर दी कि कितना डजन बना टोटल, ये हो गया 40 और 60 डजन मतलब 60 इंटू 12 कितने फ्रूट्स हो गए 720। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1739 सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। मतलब हम लीस्ट नंबर, छोटा सा छोटा नंबर है 1739 में क्या ऐड कर दें कि हमारा जो नंबर है जो आए वो 11 से डिविजिबल हो। तो इसका नंबर सिस्टम में मैं आपको सब सारे नंबर्स की क्या बताऊंगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट बताऊंगा, बट उससे पहले 11 की आज की क्लास में देख लेते हैं। जैसे 1739 है, ठीक है, इसमें क्या करिए, लास्ट में से आपको स्टार्ट करना है, एक नंबर स्किप करके दूसरे नंबर को, इन दोनों को आपको करना है ऐड और इन दोनों को आपको करना है ऐड। तो ये आपका कितना हो गया, 9 7 16 और 3 + 1 क्या हो गया 4। ठीक है, 16 - 4 कितना हुआ 12। अब देखिए 12 जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है, मतलब हमारा ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, सिंपल ये है कॉन्सेप्ट। जैसे आप देखिए अब 121, ठीक है, 11 का स्क्वायर है, हमको पता है 11 से डिविजिबल होता है। ये दोनों को हम क्या करेंगे प्लस, और इसको क्या कर देंगे इनमें माइनस, तो ये 2 - 2 अब 0 है। ठीक है, तो 0 हो या 11 हो, ये सम और माइनस हो कि ये वैल्यू या तो 11 आ जाए या तो 0 आ जाए, तो आपका वो नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि ये वाला नंबर डिविजिबल नहीं है। अब इसमें हम कुछ ऐड कर देंगे तो ज़रूर क्या हो जाएगा, वो डिविजिबल हो जाएगा। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं हम इसमें, ऐसे तो सीधे समझ में आ रहा है, देखिए कि इसमें एक और ऐड कर दूंगा मैं तो ये 11 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ ऐड करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा कि ये इस नंबर को हम ना छेड़ें और सीधे इसको 1 बढ़ा दें। तो ये सिर्फ दिख रहा है मेरे को डी ऑप्शन में, होगा तो डी ऑप्शन ही होगा, कंफर्म है ये चीज़। ये क्या हो जाएगा आपका नंबर 1749। अब देखिए ये और ये इन दोनों को आपने जोड़ा 16 आया, ये और ये इनको आपने जोड़ा तो कितना आया 5 आया। अब 16 - 5 कितना हुआ 11 आ गया, मतलब आपका वही क्या हो गया आंसर हो गया, मतलब 10 आंसर होगा। अब ए ऑप्शन तो एकदम इरेलेवेंट है, 11 दे रखा है, मतलब आप इसमें क्या बोल रहे हैं 11 अगर आप ऐड कर दो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा।
11 आप ऐड कर दोगे और तब अगर उससे डिवाइड होना होता तो ये नंबर खुद ही डिवाइड हो जाता है ना। तो ये तो सीधे ही सीधे गलत है, बकवास है, ये तो ऑप्शन ही चेक करने लायक नहीं है। और अगला ऑप्शन अगर चेक करना हो तो 1 7, आपका ये कितना हो जाएगा 4 1। अब देखिए ये 8 हो गया, ये कितना हुआ 5 हो गया, 3 नहीं है, एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17 40। अब देखिए 7 माइनस 5 2, ये भी नहीं होगा। तो मतलब आपका सीधा आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। अब देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आया था कि 1.1 प्लस 12.12 प्लस 123.123, इसका आपको आंसर निकालना था। तो एक चीज़ देखिए कि अगर लास्ट नंबर में देखूं तो लास्ट में तो सब में 3 है, तो यूनिट डिजिट निकालने से तो मेरा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक काम करते, देखिए डेसिमल के पहले वाली डिजिट्स सब में चेंज है, तो डेसिमल के पहली वाली डिजिट बस हम निकाल लें तो आंसर आ जाएगा। जैसे 1 3 और 3 और 3 6, ये सिर्फ डी ऑप्शन में हो, डी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ठीक है। और ऐसे भी अगर आपको ऐड करना है ना तो ऐसे ऐड करो आप सीधे, जैसे आपको स्क्रीन में आता है वैसे ऐड करना आपको। 123 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपको 130, चले जाओ फिर 135 हो जाएगा, और 135 प्लस 1 136 हो जाएगा। और इधर से भी अगर आपको डेसिमल के उधर का आप ऐड कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा 12 12 24, और एक यहाँ पे था तो 34 343 हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन करनी है आपको इतनी स्पीड में। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है द मीन ऑफ द डेटा दिया हुआ आपका, उसमें मीन मानने माध्य हम निकालने के लिए बोला किससे 1 2 10 8 18 और 3 और 17 और 19। तो मीन का अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर, है ना, सम ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। तो ये होता है आपका मीन का मतलब एवरेज भी बोल सकते हैं आप एक तरीके से मीन को। तो एवरेज आप एक तरीका तो यही है कि इनको सबको सम कर लो और कितने नंबर से डिवाइड कर लो, मतलब 1 2 3 7 नंबर हैं तो 7 से आप उसको डिवाइड कर दो सम को, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और एक जो मैं अपने एवरेज में पढ़ाऊंगा अभी आपको मेरे आने वाले लेक्चर्स में, तो वो तरीका बहुत ईजी है। एक आप अपने मन से मीन मान लो, ठीक है। जैसे इसमें बीच में से मैं मान लेता हूँ 10, क्योंकि 10 से प्लस माइनस करना ईजी होगा। ऐसे ही कुछ नंबर चूज करिए जिससे प्लस माइनस करने में ईजी हो। तो 10 से देखिए 1 कितना कम है -9, 2 कितना कम है -8, 10 से 10 तो 0 ही हो गया, +8, ये कितना हो जाएगा -7, ये +7 और ये +9, ठीक है। अब देखिए ये तो ऐसे ही चले गए, +8 ऐसे ही चले गए, -9, ये तो आंसर ही आ गया सीधे, ठीक है। 10 तो आंसर ही आ गया। देखिए आप 10 रखने, इसका फ़ायदा कितना मिला आपको, इसमें 10 आप सीधा रखा आपने, ठीक है। 10 से माइनस करके देख लिया, कुछ भी एक्स्ट्रा बचता उसको तो हम क्या करते हैं 10 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। और अगर कम हो रहा होता है एवरेज जो भी आ रहा होता वेटेज, तो उसको हम क्या कर देते हैं उससे प्लस कर देते हैं। जैसे अभी तो ये मान लीजिए सीधे आंसर आ गया, मान लीजिए कुछ और लेते आप, आपका मन करता है कि नहीं 10 नहीं, मैं क्या करता हूँ मैं 12 लेके चलूँगा। तो 12 लेके चलेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा -11, ये -10, ये आपका कितना हो जाता -2, ये कितना हो जाता +6, ये कितना हो जाता आपका 3 -9 हो जाता -9, और 12 लिया था तो ये आपका +5 हो जाता, और ये हो जाता आपका +7, ठीक है। अब फिर सेम वही करके देख लेते हैं एक बार। जैसे इधर किया हमने कुछ कर लेते हैं 6 और 5 11 से सीधे हटा देते हैं, और 7 प्लस में था तो इसको हम क्या कर देते हैं -3 हो जाए, बचा ये -5 और आपका -9 बच रहा है, ठीक है। -5 और -9 कितना हो गया -14, और कितने नंबर है 7, तो कितना -2, मतलब आपका 12 से एवरेज कितना कम होना चाहिए था, -2 कम होना चाहिए था, मतलब कितना हो गया 10 हो गया आंसर। कैसे भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है, डायरेक्ट सम करके भी निकाल सकते थे। ये मेथड बहुत इजी होता है, ये वाला लगाएंगे हम, मैं अपने लेक्चर्स पे आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करते हैं। इस शिफ्ट के बाकी के लेक्चर्स कल कवर किए जाएंगे कल के लेक्चर्स में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जैसे आपको वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच।